नमस्कार दोस्तों। चौहान सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी कैलेंडर पार्ट 1 बेसिक्स, जिसमें मैंने कैलेंडर से रिलेटेड बेसिक्स के बारे में बताया था कि ऑड नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं, किस ईयर में कितने होते हैं, लीप ईयर में कितने होते हैं, किस मंथ में कितने होते हैं, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स, 400 ईयर्स में कितने होते हैं। तो वो सब मैं आपको इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ। दोस्तों, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। आप वो वीडियो देख लें तो उसके बाद में इस वीडियो को आप बड़े आराम से समझ पाएंगे और उसके बाद में किसी भी ईयर की किसी भी डेट को कौन सा डे था, कौन सा दिन था, वो आप बहुत आराम से बता पाएंगे। चलिए कुछ देखते हैं इसमें और आगे किस तरीके से और डेज को हम लिंक करते हैं डेज ऑफ वीक से। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं जब आप कैलकुलेशन करेंगे। पूरी कैलकुलेशन जब आपकी हो जाएगी तो आपको एक आंसर मिलेगा 0 to 6, एक नंबर मिलेगा आपको 0 to 6। उस 0 to 6 नंबर्स को आपको कंपेयर करना है, आपको लिंक करना है इन नंबर ऑफ डिजिट से और इन नंबर ऑफ डेज से। ठीक है, ये इनकी लिंकेज होगी। 0 फॉर संडे, 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, 3 फॉर वेडनेसडे, 4 फॉर थर्सडे, 5 फॉर फ्राइडे एंड 6 फॉर सैटरडे। ये आपको लिंक करना है। अगर आपके आंसर में सपोज 3 आता है लास्ट में, तो दिन हो जाएगा आपका वेडनेसडे, और अगर आंसर में आता है आपका 4 तो दिन हो जाएगा आपका थर्सडे। तो चलिए देखते हैं व्हाट वाज द डे ऑन जनवरी 26, 1950। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये अब हमें बताना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा बेसिक्स जो मैंने बताए थे सेंचुरी लीप ईयर्स। 400, 800, 1200, 1600, 2000 ये होते हैं सेंचुरी लीप ईयर। तो 1950 से कौन सा सेंचुरी लीप ईयर आया होगा इससे पहले, वो हमें बताना है। तो वो लीप ईयर रहा होगा 1600, और उसमें और डेज होते हैं 0, इसीलिए हम उनको कंपेयर भी करते हैं। इसके बाद में 300 और साल हम चेक करेंगे। 300 साल के लिए कितने और डेज होते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1 होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं 50 सालों के लिए। लेकिन दोस्तों, ये 50वां साल तो अभी चल रहा है, ये तो अभी खत्म नहीं हुआ ना। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले जो 49 ईयर्स होंगे, उन 49 ईयर्स में से लीप ईयर्स कैलकुलेट करेंगे। और वो इस टाइप से आपको करना है, 49 को डिवाइड कर देना है 4 से। 4 1 जा 4, ये यहाँ से 9 कैरी करेंगे, 4 2 जा 8, 1 बचा, तो 12 जो है ये हो जाती है आपकी लीप ईयर्स। अब जब ये 12 लीप ईयर्स हैं तो 49 से अगर हम 12 को माइनस करें तो मिल जाती है हमें नॉन लीप ईयर्स या ऑर्डिनरी ईयर्स। तो अब देखिए लीप ईयर्स और ऑर्डिनरी ईयर्स के लिए हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो लीप ईयर है हमारे पास 12, और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो टोटल हो गए 24। तो साथ के साथ आपको करना क्या है, 7 से इसको डिवाइड कर देना है, और 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वो हो जाता है आपका 3। इसी तरीके से जो 37 ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, उसमें एक ऑर्डिनरी ईयर में एक डे होता है, 1 डे होता है, तो इसमें 37 डेज हो जाएंगे। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो रिमाइंडर हमें मिलेगा 2। ठीक है, अब उसके बाद में हम चलते हैं जनवरी में। तो जनवरी फर्स्ट मंथ है इसका, तो जनवरी हमें कहां तक जाना है, 26 तक। तो 26 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा रिमाइंडर, वो मिलेगा हमें 5। तो अब हमें करना क्या है, ये जितने भी नंबर्स हमारे पास में आए हैं टोटल ऑड डेज, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, तो आंसर हमें मिलता है 11। अब इसको एक बार, ये 7 से बड़ा नंबर है, इसको एक बार फिर 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 से डिवाइड करने पे आपको मिलेगा आंसर 4। तो ये आपको फाइनल डिजिट मिल गई है। अब इस फाइनल डिजिट को, जैसे मैंने पहले बताया था, 4 को अगर डेज से हम कंपेयर करते हैं तो डेज ऑफ वीक कौन सा होगा आपका, वो हो जाएगा आपका थर्सडे। तो 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था। ठीक है, चलिए और प्रॉब्लम देखते हैं। तो अब देखते हैं व्हाट वाज द डे ऑन मार्च 23, 1931। चेक करते हैं इससे पहले कितने लीप ईयर्स रहे होंगे, सेंचुरी लीप ईयर्स। देखते हैं सेंचुरी लीप ईयर 1600। तो 1600 में और डेज होते हैं आपके 0। उसके बाद में 300 ईयर्स के लिए हम चेक करेंगे, 300 ईयर्स में 1 हो जाता है। ठीक है, उसके 30 ईयर्स में अब हम चेक करेंगे कितने लीप ईयर्स है और कितने
ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, तो इसमें 7 लीप ईयर्स हो जाते हैं और ऑर्डिनरी ईयर्स हो जाते हैं आपके 23। तो लीप ईयर्स में 7 हैं, 7 लीप ईयर्स में हो जाएंगे आपके 14 डेज, तो आपको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर मिलेगा 0। ठीक है, उसके बाद में जो 23 लीप ईयर्स होंगे, ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे, उनमें 23 और डेज होंगे, उनको अगर हम फिर 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 2। फिर हमें जाना है मार्च में, तो हम पहले जनवरी में देखते हैं। जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे 3। उसके बाद फरवरी, अब ये देखिए फरवरी 1931, ये 31 डिवाइड नहीं होता 4 से, इसका मतलब क्या है, ये नॉन लीप ईयर होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा, तो उसमें फरवरी में होते हैं 28 दिन, तो अब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 0। उसके बाद में मार्च में हमें जाना है 23 मार्च को, तो 23 मार्च, 23 को अगर 7 से हम डिवाइड करें तो कितना आंसर मिलेगा हमें 2। तो फिर इन सबका टोटल हम कर लेते हैं। यहाँ से देखिए इनका टोटल हुआ 3, इनका टोटल हो जाता है 5, और सारा नंबर मिलता है आपको ऐड करके 8। अगर 8 को हम एक बार फिर 7 से डिवाइड करें तो आंसर मिलेगा हमें 1। तो ये हमारा फाइनल नंबर हो गया, इसका मतलब ये हो गया आपका मंडे। तो 23 मार्च 1931, जिस दिन राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा मिली थी, उस दिन था मंडे। व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो पहले हम क्या करते हैं, 46 ईयर से नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालेंगे, 11 लीप ईयर इसमें मिल के आ गई हैं हमें, और यहाँ से मिलती हैं 35 नॉन लीप ईयर्स, ऑर्डिनरी ईयर्स। तो वही काम हमें करना है यहाँ से, फिर 300 ईयर्स में एक और डे होगा, उसके बाद में 11 लीप ईयर, 11 मिलेगी, तो 11 दूनी 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर एक हमें मिलेगा। उसके बाद में नॉन लीप ईयर्स हमारी 35, ऑर्डिनरी ईयर 35, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 0। फिर उसके बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कहाँ तक जाना है हमें, अगस्त तक जाना है। तो चलो अगस्त तक पहुंच जाते हैं। ये लो जुलाई, और ये हो जाता है अगस्त, अगस्त में है 15, तो 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो 1 हमें मिलेगा। ये सब आपको दोस्तों पता है, पहली वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो जरूर देखिए, तभी आप इसको आराम से कर पाएंगे। ठीक है, अब इनका टोटल करते हैं तो वो हो जाता है 19। अब अगर 7 से हम इसको डिवाइड करें तो आंसर हमें मिलता है 5, 7 टू 14, रिमाइंडर मिला 5। तो पांचवा दिन कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो गया दोस्तों फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को था फ्राइडे। तो चलो और देखते हैं जल्दी से, 2 अक्टूबर 1869, गांधी जयंती जिसको हम बोलते हैं, इसमें देखते हैं 69th ईयर ये चल रहा है, तो हमें देखना होगा 68 ईयर्स में कितने आपको लीप ईयर्स मिलते हैं। 17 लीप ईयर मिलेंगे, और अगर हम इसको आगे करें, माइनस करें, तो 51 हमें मिलेंगे ऑर्डिनरी ईयर्स। तो हमें देखना है 1600 के बाद में 200 साल और आगे जाना है। 200 साल में होते हैं 3 और डे, उसके बाद में लीप ईयर, लीप ईयर में कितने हो जाएंगे 17, और 17 दूनी 34, वो हम लिख दिया हमने यहाँ पर। ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज हमें मिल रहे हैं, ये ऑर्डिनरी ईयर जो हमें मिल रही हैं वो 51, वो भी हमने लिख दिया। उसके बाद में फिर हम लिख देते हैं सारे मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक हमें जाना है। उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं कितने कितने और डेज हमें मिलते हैं। 3 तो 3 रह जाएगा, 34 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 से 2 मिलेगा, और ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाले सारे मंथ्स आपको मिले हुए हैं। अक्टूबर में जाना है हमें 2 अक्टूबर को, तो ये तो 2 ऐसे ही रह जाना है। तो अब इनका टोटल करते हैं, टोटल हो जाता है 34। 34 को फिर हमने 7 से डिवाइड करा है, तो हमें आंसर मिलता है 6। चलिए एक बार 6 मिला है हमें, तो एक बार और सैटरडे आंसर आ गया हमारा, 2 अक्टूबर 1869 को था सैटरडे। तो ये हमें मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 13 अप्रैल 1919, ये जलियांवाला कांड जिस दिन हुआ था, ये वो तारीख है, इसको भी देखते हैं हम। तो पहले देखते हैं हम कि यहाँ पर कितने लीप ईयर्स, कितने नॉन लीप ईयर्स मिलेंगे। तो 18 को हमने डिवाइड करा 4 से, तो हमें मिला 4। और दोस्तों यहीं से पता लग जाता है आपको, ये जो 2 मिला हुआ है, रिमाइंडर अगर बचता है तो इसका मतलब वो नॉन लीप ईयर थी। चलिए आगे देखते हैं हम। ये ऑर्डिनरी ईयर मिल गए हमें यहाँ से 14। तो अब चेक करेंगे 1600 के बाद में 300 साल, 300 सालों के लिए और डे होते हैं हमारे 1। उसके बाद में फिर 4 लीप ईयर हैं, तो 4 दूनी 8, 8 और डेज हमें मिलेंगे 4 लीप ईयर्स में, और उससे मिलेगा हमें एक और डे फाइनल। उसके बाद में 14 ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, उन ऑर्डिनरी ईयर से मिलेगा हमें 0 और डे,
उसके बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जाना है हमें, और अप्रैल तक के डेज हम देखते हैं कितने, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अप्रैल में 13 तक जाना है तो 7 से डिवाइड करके 6 मिलता है, इनका टोटल हुआ 14, और उसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमें आंसर मिल जाता है 0। तो इसका मतलब क्या था, 0 होता है संडे। तो 13 अप्रैल 1919 को था संडे। पता लग गया? बहुत अच्छे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और किसी भी पर्टिकुलर डेट पे आपको दिन निकालना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। थैंक यू वेरी मच।